गुजर चुके हैं वो दिन जब महिलाओं की हद घर की चारदीवारी तक सीमित होती थी। बीत चुका है वो वक्त जब महिलाओं को घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं होती थी। नहीं रहा वो दौर जब महिलाओं का काम सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक सिमटा होता था। आज देश की सोच बदल चुकी है। विकास की रफ्तार में महिलाएं अपनी योग्यता और क्षमता साबित कर रही हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन इतने बड़े बदलाव की ये बयार यूं ही नहीं चली, इसमें कई लोगों का योगदान है। आज सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में हम सुगना की वो जंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसने कामकाजी महिलाओं को निडर होकर काम करने का कानूनी हथियार दिया। मिट्टी के मटके बनाकर बेचना हरिराम का पेशा था और सुगना घर संभालने के साथ साथ एक महिला कल्याण एनजीओ में काम करती थी। उसका काम था गांव की महिलाओं को जागरूक करना, मां और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी कल्याण योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देना और उन कुरीतियों के प्रति जागरूक करना जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। शुरुआत में सुगना ने यह काम अपने परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद देने के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे वो इस काम में पूरे दिल से जुट गई। इसी दौरान उसने एक विवाह को रोकने के लिए पुलिस में खबर की। वो विवाह तो रुक गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ गांव के रसूखदार लोगों का सुगना पर अत्याचार और उसके बाद शुरू हुई सुगना की वो जंग जो बन गई एक मिसाल। बस थोड़ा है, धीरज धर। साहब अरे तुम्हारी नींद खराब कर दिया है। मन रपट दिखानी है, थानेदार साहब है। थमठीने खड़े रहो, मैं देख के आया हूँ। थमठीने खड़े रहो। संभाल सुगड़ा, सब ठीक हो जाएगा बावड़ी। हुकुम साहब। ये उजाड़ आ गया, ये रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। दो लोग रपट लिखाने आए। अरे बोल दे कल सुबह आना। मामला अलग लागे, अब भी रपट लिखवाना चाहे। ए यार, कानून को भी चैन से सोने नहीं देते। जल बुला क्या? अरे भाई ने तो घनी चोट लगी है। राजकुमार, रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। जी साहब। तन्ने लिखवानी है। रपट तन्ने लिखवानी है? किसके खिलाफ लिखवानी है? बोल। सरपंच, भी के भतीजे, 3 लोगों का खड़ा। अरे भांग पी क्या है वो दोनों? हैं? होश में हो हुक्म। अरे जा जाकर पहले मेडिकल रिपोर्ट लेके आ, बाद में थारी रिपोर्ट दर्ज करूंगा। आराम से। क्या हुआ? दर्द हो रहा है मन्ने। बैठ जा यहाँ। आराम से। माई सुगड़ा, रहने दे, जो कुछ हुआ हम उसे झेल लेंगे। बात को दबी रहने दे। देख देख, बेकार में जगह सही होगी। तन्ने मालूम है ना, एक रपट लिखवाने में ही इतना बड़ा नाटक हो गया। अरे वो थानेदार बोले से कि पहले डॉक्टरी जांच निकालो। देख सुगड़ा, आगे न जाने के होगा रे। रहने दे तू, मत कर सुगड़ा, मार जा। जो है उसका बाद जो भी होए, सब सहने को तैयार हूँ मैं। सो तो है। तू बोल, साथ चलेगा हमारे कि मैं अकेली जाऊँ अस्पताल? सुगड़ा संभालना पड़े आपको। देख, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा रे। बोलो। हुकुम, मैंने जांच करानी है। बैठ जा सुगड़ा। बस। ठीक है, नाम बोलो। सुगना देवी। सुगना? हमारी लुगाई से। क्या हुआ? हुकुम, यहाँ जनाना डॉक्टर कोनी के? नहीं, तुम चाहो तो मैं चेकअप कर दूं। ना मने
जनाना डॉक्टर से जांच करानी है। काठे मिल से। यहाँ आसपास के किसी गांव में जनाना डॉक्टर की पोस्टिंग हो सकती है, मैं नहीं जानता। एक काम करो, यहाँ से तुम जोधपुर चले जाओ, 2 घंटे का ही रास्ता है और वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं और वहाँ कोई ना कोई जनाना डॉक्टर जरूर मिल जाएगी। इब भी मान ले सोना, सरपंच है वो, सरपंच, उनसे लड़ पाना आसान कोनी होगो। बस आने को टाइम हो गयो है। कविता बहन जी को फोन कर दियो हूँ मैं। तुमने साथ चलना है तो चलो, नहीं तो बोलियो नहीं। सुना, क्या बात है? अचानक फोन किया, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने। अब तेरे मन में क्या है सुगना? मन में के होवे बहन जी, लड़नो है मने अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए। वहाँ गांव में डॉक्टरी जांच के बगैर रपट को नहीं लिखे जा सके, इलिए एथे आई हूँ। रपट तो लिख जाएगी सुगना, पर एक बात गांठ बांध लेना, ये आसान नहीं होगा। वो लोग बहुत पहुंच वाले हैं, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। आप अपने होना बहन जी, इसलिए ये आंसू निकल आए। आपको नहीं बहेंगे ये आंसू। मने लड़नो है मने। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कविता जी, पर आप केस की गंभीरता को समझिए। बिना एफआईआर के मैं चेकअप नहीं कर सकती। गंभीरता को आप नहीं समझ रही हैं। वहाँ वो पुलिस अफसर एफआईआर लिखने तैयार नहीं है, ये कह के कि उसके पहले मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और यहाँ आप कह रही है कि आपको पहले एफआईआर चाहिए। देखिए इसकी हालत, देखिए जख्म, देखिए इसके, किस हाल में ये बेचारी गांव से यहाँ तक आई है। अरे जरा इंसानियत तो दिखाइए। इंसानियत तो मैं दिखा दूंगी, पर ऊपर कागजात दिखाने पड़ते हैं मैडम। एक रास्ता है, आप पहले विशेष अधिकारी से ऑर्डर लेकर आइए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। पर क्यों नहीं मिल सकते? सर लंच पर गए। ठीक है, लंच के बाद मिल लेंगे। सर लंच के बाद वापस दफ्तर नहीं आएंगे, हाफ डे की छुट्टी पर हैं। अच्छा, तो आप उनके घर का एड्रेस दे दीजिए। हमें इन सब चीजों की अनुमति नहीं है। देखिए बहुत हो गया, आप चुपचाप एड्रेस दे दीजिए, वरना कल से आपको इस ऑफिस में घुसने की परमिशन मिलने में दिक्कत हो जाएगी। दीजिए। कहा ना मैडम, अंदर जाने नहीं दे सकता, आपका परमिशन नहीं है। अरे पर हमें जरूरी काम है, किसी की जिंदगी का सवाल है, और आपके साहब सरकारी मुलाजिम हैं, जनता के नौकर, ऐसा नहीं कर सकते। आगे। क्या बात है सकबल? साहब इनको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नहीं मिल सकते, पर जिद पर है। कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकर हैं, आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। सही कहा आपने, सरकारी नौकर हूं। आप एक काम कीजिए, कल आइएगा सरकारी ऑफिस में। पर सर हमें तो इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। सरकारी दफ्तर में सरकारी कागज पर आधे दिन की छुट्टी साइन करके आया हूं। जाइए।
चिंता मत करो बहन जी, आपने बोला था ना कि सहना पड़ेगा, सह लेंगे, कल फिर आ जाएंगे। ठीक है, घर चलो। ना बहन जी, आपका भी परिवार है, बेकार में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग बस अड्डे में रात गुजार लवेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें बस अड्डे पर रात गुजारने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। शायद वो रात सुगना की जिंदगी की सबसे मुश्किल रात रही, लेकिन सुगना नहीं जानती थी अभी उसे ऐसी कितनी और रातें बितानी है। बेशक कविता जी ने दिल से उसकी मदद की, लेकिन तभी जब उन्होंने सुगना की आंखों में इंसाफ पाने की जिद, उसका जज्बा और उसका साहस देखा। अगले दिन एक विशेष अधिकारी की अनुमति के बाद सुगना कविता जी के साथ मेडिकल जांच के लिए पहुंची। सुगना, रिपोर्ट मिल गई। अब तुम जल्दी से गांव जाकर एफआईआर लिखाओ और मैं यहाँ बाकी एनजीओ ग्रुप से बात करके तुम्हारी मदद के लिए कोशिश करूंगी। और एक बात का ध्यान रखना, जिस लड़ाई का झंडा तुमने थामा है वो बहुत भारी है। जो हमारे साथ होया भी से भारी चिड़ा हो सके हो बहन जी। तुम हर हाल में मुझे अपने साथ पाओगी। अरे लुगाई तो घनी जबरी निकली भाई। जोधपुर जाके सर्टिफिकेट ले आई हैं? थारे पास समय खून नहीं थानेदार साहब, सारा गांव का जिम्मेवारी है थारे कनी। रपट लेके मारी। हाँ हाँ भाई, रपट तो लिखनी है। बैठो तुम दोनों। अरे बैठ जाओ आराम से। चल बोल। लिखो सर। छोड़ दो सरपंच साहब, मन्ने छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लो भाई, एफआईआर तो हो गई दर्ज। क्यों भाई, ठीक ठीक लिखाया ना इसने? रपट की नकल दो सर। अरे हाँ हाँ देता हूँ, ज्यादा कानून मत सिखा। ले संभाल। तो सुगना देवी रे भाई कहाँ चल पड़ी है? रपट लिखी जा चुके हैं थानेदार साहब, अब बैठ के क्या करना है? अरे भाई तूने अपना काम किया, अब हमें अपना काम करना है। हैं? अरे एफआईआर दर्ज हुई है तो भाई अब तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा ये बता, इस कांड के बखत तन्ने पहनना क्या था? यो कहा करो। तो ये घाघरा यहाँ पे जमा करके जा। हुकुम, बाद में आके जमा करवा देता हूँ। ना 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 भाई, अरे जाती हुई है? ये तो अहम सबूत है, ये तो मैं ले जाने नहीं दूंगा। एक पीड़ित महिला के साथ एक पुलिस वाला इस तरह से पेश आता है, क्यों? उसकी शिकायत सुनने, समझने और उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसे जलील करता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के अपराध की शिकार महिला किसी भी पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है? पीड़ित महिला से पूछताछ करते समय एक महिला पुलिसकर्मी का मौजूद होना आवश्यक है, और यदि वो महिला चाहे तो बयान देने के लिए पुलिस को अपने घर बुला सकती है। लेकिन सुगना ये सब नहीं जानती थी। इसके बावजूद उसने अपना मन बना लिया था, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ उसकी इज्जत की नहीं, इंसाफ की थी। सुगना, मैंने समझाया था तारे को कि देख, हम लोग तो फंस गए रे, बहुत बड़ी मुसीबत है।
उसने कहा है कि सबूत चाहिए और अब सुगड़ा वो घर कैसे जाएगी? कहते हैं औरत का माण उसके मर्द में होवे है और मर्द का महान उसके पगड़ी में होवे। अब एक माण दूसरे माण को बचावेगा। किसी स्त्री के मान का हनन करना न सिर्फ उस स्त्री के खिलाफ बल्कि मानवता के खिलाफ भी सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है उसे चुपचाप सह जाना। लेकिन सुगना ने वो अपराध नहीं किया। उसने पहले भी वही किया जो उसका कर्तव्य था और बाद में भी वही जो उसे करना चाहिए था। विरोध। गांव के सरपंच और बाकी 4 रसूखदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सुगना ने युद्ध का शंखनाद कर दिया। इस युद्ध में एक तरफ थी रुपयों की ताकत और राजनीतिक रसूख, तो दूसरी तरफ था सुगना का अदम्य साहस और न्याय की कभी न खत्म होने वाली चाहत। युद्ध शुरू हो चुका था, दांव चले जाने लगे थे। ऐसे में सुगना को बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। अब थे सोच लो हुकुम कि क्या करना है। सोचनो क्या है? बिन बिरादरी से काट रखे हो हमने। रपट लिखी क्यों तने? मैं भी क्या करता हूँ? अरे शहर से पर्चा लिखवा के लाई थी। अरे आपके साथ साथ 5 और लोगों के खिलाफ नामजद रपट लिखवा दी है। कानूनी आदमी तो तय है। ये करनो है। करनो क्या है? पहले रपट बनेगी, फिर तफ्तीश होगी, फिर गवाही होगी। गवाह उसके पास है नहीं, पैसे खिलाने को है नहीं, तो फिर जीत तो आपकी होनी है। रपट लिखवा के आई है, इतनी हिम्मत होगी भी की? अभी तो इज्जत गई है, अब जान जावेगी बाकी। अरे ठंड रख जवान, ठंड रख। अरे मरे हुए को के मारना भाई हैं? अरे बिरादरी से तो पहले ही काट रखा है? उसको रोटी कोई नहीं देगा, कोई उसको खाना नहीं देगा, अरे कोई कुएं से पानी नहीं लाने देगा। 5 कोस दूर से पानी भर के आएगी तो 1-2 साल में तो ऐसे ही मर जाएगी ना। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो ठंड रख, ठंड। अच्छा हुकुम, अम्मा गणी है, चलता हूं। अब क्या करने आई है? रपट तो लिख लिया ना थारी? यो ही पूछण खातर आई हूँ कि आगे के होया, कोई कार्रवाई होए कि कोनी, कोई पकड़या कि नहीं? ज्यादा कानून ना सिखा, समझी? तूने अपना काम कर लिया है, पुलिस को अपना काम करने दे। वैसे भी कोई सबूत नहीं है कि तेरे साथ कोई जबरदस्ती हो। और जिन पर तूने इल्जाम लगाया है ना, उनमें से एक 65 साल का बुढ़ा है और बाकी 6 दिन से तीर्थ पे गए हैं। वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अब कौन झूठ बोले और कौन सच, इसका पता तो अदालत लगाएगी। तो जा, हमारे करने बहुत काम है। और सुन, जब तक बुलाऊ ना पूरे मत आइयो थाने में। अरे सुना नहीं? जा। सुगुणा, ए सुगुणा, नहीं क्या करेगी इन्हें गूंथ के? अरे गांव में कोई मारे बनाए हुए मटके खरीदेगा ही नहीं, कित बेचेगी तू? 2 कोस दूर गांव है, वहां बेचना। 2 कोस? मैं जानू हूँ हम क्या सोच रहे कि 2 कोस दूर कौन मटके खरीदेगा। मैं 5 कोस दूर जाऊँ हूँ पानी लेने रोज। हमें तो 2 कोस दूर ही जाना है। मान जा रे, मान जा, कुछ कौनी मिलसी सबसे। हाँ मिलसी, मरने इंसाफ मिलसी, भी पंचाने सजा और सबना एक सबक कि औरत कमजोर ना होवे। अरे बावड़ी हो गई तू, बावड़ी। अरे 2 कोस दूर गांव में जाके मटका बेचना आसान को नहीं। रोटी चाहिए पेट में, रोटी। अब तो मैं शहर जाऊंगा और रिक्शा खींचूंगा। अरे
दो पैसे तो मिलसी। इस लड़ाई में सुगना का हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। राजनीतिक रसूख और पैसे की ताकत उसकी लड़ाई को कमजोर बना रहे थे। पुलिस और आरोपियों की सांठगांठ की वजह से यह केस 3 महीनों तक टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सुगना ने एक बार फिर कविता जी से संपर्क किया। हेलो, कौन? मैं सुगना। सुगना कौन? अरे हाँ हाँ सुगना, बोलो क्या हुआ? बहन जी कुछ ना होयो, थानेदार आगे कार्रवाई को नहीं करे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, कार्यवाही तो होगी ही। आज हमारा एनजीओ उस इलाके के नेताजी को ज्ञापन सौंपने वाला है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बहन जी। अच्छा, नमस्ते। सुगना को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुगना को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुगना को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नारी की यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। नारी की यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। देखिए, हमने कविता जी से बात की और सुगना का बयान भी पढ़ा, और हमें आश्चर्य है कि आप लोगों ने इतना विलंब क्यों किया बताने में। खैर, आप लोग चिंता ना कीजिए, दोषियों को दंड मिलेगा और पीड़ित को न्याय। वादा है हमारा। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। दिस इज टू मच। अरे वो सुगना जनता का ही तो काम करे, विवाह रोकने की कोशिश करने पर ये सजा दी है उसे। अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कोई भी महिला ये काम करने से डरेगी। उस पर समाज से बहिष्कार। मैं पूछती हूँ, किसने अधिकार दिया पंचायत को इस बात का? आई थिंक सुचेता जी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस केस में जीत मिली तो हमारे एनजीओ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सुगना ने जिस लड़ाई को अकेले अपने दम पर आगे बढ़ाया था, उसे अब एक लश्कर मिल गया। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों के लिए काम करने वाले कई एनजीओ उसके साथ आ गए। धरना प्रदर्शन, मोर्चा और मीडिया के जरिए जब सुगना के दर्द की चीख दिल्ली के कानों तक पहुंची, तब कहीं जाकर राज्य सरकार के कानों पर जूरी। विपक्ष और एनजीओ का दबाव बढ़ने लगा तो एक कमेटी का गठन किया गया इस केस की तहकीकात करने के लिए। और जब मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा तो एक्शन भी तुरंत हुआ। चलो लेके चलो। ये लोगों को जांच के वास्ते चालना है। अरे देख के रहे हो, चलो। हमने क्या बीमारी होगी जो आठे अस्पताल में इलाज खातर लेके आए? पता नहीं, कह रहा था कुछ डीएनए जांच होगी। वहां क्या हुआ? के बेरो डीएनए जांच से यो पता चलती कि थे लोगों ने वाकई सुगना के साथ जबरदस्ती की थी या नहीं। सैंपल लेवेंगा थारो। के आगे मजाक हो? अरे 65 साल को हूँ, क्यों सफेद गाड़ी में माटी डाल रहे हो? शर्म करो शर्म। वाह वक्त शर्म को नहीं आई थी के जब ये हरकत की हो तो। चलो आगे बढ़ो। जा पहले। सर आइए। सरकार ने आपको सुगना का पक्ष रखने के लिए चुना है। जी हाँ। आपको दस्तावेजों की एक कॉपी सौंपने के लिए आया था। अरे आपने क्यों तकलीफ की? किसी अर्दली को भेज देते आप। आपका समय खराब हुआ। आपसे कुछ बात करनी थी, सोचा कि आपको इस केस की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे दूं। जी देखिए वकील साहब, इस केस में कुछ खास नहीं है। ये जो सुगना है ये ऊंचे लोगों से पैसे उठाना चाहती है। इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आप खुद ही सोचिए, अगर जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ क्या वो खुद रपट लिखवाने आएगी? फिर उसी हाल में दूसरे गांव जाना, फिर जोधपुर जाकर चेकअप करवाना।
आसान नहीं होता जी ये, मामला गलत है ये आप ज्यादा कोशिश मत कीजिए। दो बातें, पहली ये कि सुगना के साथ बदसलूकी हुई या नहीं, ये फैसला फोरेंसिक रिपोर्ट करेगी, आप नहीं। और दूसरी बात, ऐसी हालत में महिला को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, यानी कि आपकी, और आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना, उसे लेकर आपको जाना चाहिए। कमाल है सर, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं तो आपको सावधान करने आया था। ये जो औरत है ना, ये बहुत बदतमीज है। बात में साफ साफ देख सकता हूं कि आप बदनीयत हैं। आई विल सी कि मैं कोर्ट में इस बात को भी साबित कर सकता हूं। आप जा सकते हैं। नमस्ते। इंसाफ मिल सी ना वकील साहब? मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन मैं एक बात आप दोनों को बता देना चाहता हूं। हो सकता है कि कल अदालत में बचाव पक्ष के वकील आपसे कुछ भद्दे सवाल करें। यह भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनसे आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। जो हमारे साथ होया है वकील साहब, उससे ज्यादा शर्मनाक के हो सके। मैं दूंगी, सारे सवालों का जवाब दूंगी। ठीक है वकील साहब, आप तो सरपंच के जात के हो ना, फिर आप हमारा केस क्यों लड़ रहे हो? देखिए, अगर ये शक है तो मैं ये केस अभी छोड़ता हूं, और अगर ये सवाल है तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले आप अकेले नहीं। जय हिंद। अक्सर ऐसे मामलों में फर्ज कभी दौलत से दब जाता है तो कभी डर फर्ज का गला घोंट देता है, लेकिन चंद्रशेखर जैसे लोगों के लिए फर्ज और इंसाफ से बड़ा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने निडर होकर मुकदमा तैयार किया, लेकिन सरपंच और उसके साथी भी कम नहीं थे। उन्होंने शहर के सबसे बड़े वकील को अपने बचाव में खड़ा किया। योर ऑनर, आपने ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। इन ऊंचे रसूख वाले लोगों ने सुगना देवी के साथ दिन दहाड़े ज्यादती की, वो सिर्फ इसलिए कि सुगना देवी कानून का साथ देना चाहती थी, अपना काम बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रही थी। सुगना देवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक अपराध था, न सिर्फ सुगना देवी के साथ बल्कि तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक चेतावनी जैसा था कि शायद अगर उन्होंने कानून की मदद करने की कोशिश की, कानून का साथ देने की कोशिश की, उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है। योर ऑनर, इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है और प्रोसिक्यूशन सजा की मांग कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्पेंड। थैंक यू माय लॉर्ड। एज पर रिपोर्ट, सुगना देवी ने यह आरोप लगाया है कि सरपंच लालू राम और उनके भतीजे कालू राम ने इन तीनों के साथ मिलकर उनके साथ ज्यादती की। इसलिए मैं सुगना देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सुगना देवी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ ये हादसा कब और कहां हुआ? जी, मैं अपने मर्द के साथ पास का गांव में मटके बेचने जा रही थी। क्या वहां मिट्टी थी? जी। तो जाहिर सी बात है कि जोर जबरदस्ती करते समय वहां धूल उड़ी होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, सरपंच लालू राम और उनके भतीजे कालू राम, इनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट, जबकि इन तीनों पर इनकी सहायता करने का आरोप है। हो सकता है कि जब ये सब हो रहा हो तो वहां धूल उड़ी और सुगना देवी को कुछ दिखाई न दिया हो। इसलिए मेरी आपसे इल्तजा है कि इन तीनों को जमानत दे दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। योर ऑनर, अगर इन तीन अभियुक्तों को जमानत पर बरी कर दिया गया तो ये बाहर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये उन्हें बदल सकते हैं। योर ऑनर, चंद्रशेखर की लाख कोशिशों के बावजूद अदालत ने लालू राम और कालू राम के तीनों साथियों को जमानत दे दी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अपराध के भागीदार नहीं थे और उन्होंने बाहर आते ही वही करना शुरू किया जिसका चंद्रशेखर को डर था।
जेल से निकलते ही आगे मन ने धमकाने ना सुगना ना, हम धमकाने ना है, माफी मांगने आए। सुगना माफ करते हैं मैंने। अरे ले ले मुकदमा वापस। सुगना समझने की कोशिश कर, काका इस उम्र में जेल जाओगा तो शोभा न देगा। जो हमारे साथ किया वो उन्हें शोभा देवे। वही तो कहने आए, भूल जा सब कुछ, माफी दे दे और तेरा बहिष्कार भी वापस ले लेंगे। ठीक है, सोच लूंगी। पर के बोल ना, अरे क्या चाहिए तने? भरी पंचायत में हमने पांचों को मुझसे माफी मांगनी होगी। जो तुम पांचों ने किया है वो कबूलना होगा, तब सोचूंगी। ले, ये समझे तू अपने आप ने? तो हल्दी की गांठ मिलने से वो पंसारी ना बन जावे, समझी? खाती हो खात, आगे असलियत पे थोड़ा जाओ, सोने का वक्त है हमारा। जाओ यहाँ से। खड़ी क्यों है? बैठ, मैं थारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ले रख ले, थारे बाल बच्चे ने काम आवेंगे। और बदले में मन्ने क्या करना होएगा सरपंचनी जी? देख बेटा, जोश में गुस्से में ये मर्द जात गलती कर बैठे हैं, और हम औरतों का काम ही है उन्हें सहना संभालना। तो समझ रही ना हमारे बात को? जो हमारे साथ होया थारी बेटी के साथ 5 मर्दों ने किया होता तो जो आपसे सुन के न सिया गया सरपंचनी जी, मारे पे वो बीती है, कैसे भूल जाऊं? चल। साम और दाम से भी जब बात नहीं बनी तो सरपंच के साथी दंड पर उतर आए। उन्होंने अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दी। बस करो, जब पहले ऐसे काम करते हो फरियाद लेकर आए हमारे पास। अरे पास ना है तो कहा जाए हुकुम, आप हमारे हो, हमारे जात के हो, कितना काम किया है हमने आपके लिए। ठीक है, हमारे को पता है, मैं कोई नाशुक्रा नहीं हूँ, करता हूँ कुछ। जाओ भी। बद्री, क्या बोले तू? चुनाव अगले साल है और ये लोग हैं दबंग। आसपास के 20 गांव से आपको वोट आते हैं। सोच लीजिए, इनकी मदद हुई तो कुर्सी आपके पास रह जाएगी। सुगना की मदद की तो आप हीरो तो बन जाओगे, पर कुर्सी छीन जाएगी। फैसला आपके हाथ पर। इसे सिस्टम में राजनीति की घुसपैठ कहें या फिर यही सिस्टम है, कहना मुश्किल। बार बार बदली होने के कारण 5 अलग अलग न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई की। नतीजतन मामला लटकता गया और लालू राम और कालू राम की उम्मीदें बढ़ती गई। उधर गांव में सुगना और उसके पति का बहिष्कार जारी था। उनके खाने तक के लाले पड़ गए थे। दबंगों का सोचना था कि अब सुगना टूट जाएगी, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। मान ले सुगना, मान ले, ले केस वापस। मर्द हो मारे, मारे मन पर चोट खाते देख जी सकोगे? मर्द हूं रे थारा, इसीलिए थारे साथ हूं। मने बैरो है थारा दर्द दुख, थारे मन में थारे लिए कोई अपवित्र बात नहीं आई। मैं भी थारे मान की रक्षा चाहे हूं। आखिर कब मिलसी इंसाफ? मर जाएंगे तब? अरे मर जाएगी, पिस पिस के मर जाएगी। मर जाने दे मन, सुगना जिएगी तो सर उठा के, और जीते जी अपने पापियों का सर झुका देखती जाएगी। मिलॉर्ड, मुलजिमों के डीएनए और सुगना के कपड़ों पर पाए गए डीएनए की रिपोर्ट आपके सामने है। अब मैं अदालत में डॉक्टर कृष्णा को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने डॉक्टरी मुआयना किया है सुगना का। इजाजत है। रिपोर्ट के अनुसार सुगना के साथ कितने लोगों ने संबंध बनाए होंगे? जी 1 से अधिक लोगों ने।
कहीं कोई चोट का निशान? जी इतनी नहीं कि कोई ज्यादती साबित हो सके। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं यही कहना चाह रहा हूं, नियम के अनुसार इस तरह की घटनाओं में 24 घंटे के भीतर मेडिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन सुगना के केस में ऐसा नहीं हुआ। पूरे 54 घंटे लिए गए, योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरे सामने डॉक्टर कमलनाथ जी, जिन्होंने डीएनए टेस्ट किया। डॉक्टर साहब, क्या कहती है आपकी जांच? जी अभियुक्तों के सैंपल और सुगना के कपड़ों पर पाए गए डीएनए सैंपल को मैच करना बहुत मुश्किल था। वो इसलिए, योर ऑनर, कि ना तो इस केस की जांच सही समय पर की गई और सबूतों को भी सही तरीके से संभाल कर नहीं रखा गया। उन्हें थाने की एक साधारण सी अलमारी में बिना किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के रखा गया। आप कहना क्या चाहते हैं चंद्रशेखर जी? योर ऑनर, मैं कहना चाहता हूं कि लापरवाही शुरू से हुई। सबसे पहली गलती उस ड्यूटी ऑफिसर की है, योर ऑनर, जिसने ना तो समय पर रिपोर्ट लिखी और न ही मेडिकल चेकअप के लिए सुगना को लेकर हॉस्पिटल गया। उसके अलावा बड़े अस्पताल में, शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टरों ने भी लापरवाही का परिचय दिया। उन्होंने विशेष अधिकारी के आदेश के आने का इंतजार किया, योर ऑनर। विशेष अधिकारी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उन्होंने भी आदेश देने में देरी की, योर ऑनर। जो काम 24 घंटे में किया जा सकता था, उसके लिए 54 घंटे का वक्त लगा। मैं तो कहूंगा कि ये सब के सब अपराधी हैं। योर ऑनर, अगर वो सब अपराधी हैं, तो मेरे क्लाइंट्स कटघरे में क्या कर रहे हैं? योर ऑनर, ये मुकदमा केवल सुगना देवी के मानभंग का नहीं है, बल्कि सवालिया निशान है उन हिंदुस्तान की तमाम औरतों की तरफ से। काम तो करना चाहती हैं, पर सुरक्षा के दायरे में। मैं चाहूंगा कि इस केस को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए। चंद्रशेखर ने पूरी कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश को अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। क्योंकि इस जघन्य कांड के 54 घंटे बाद तक भी सुगना की मेडिकल जांच नहीं हुई थी, लिहाजा साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। सुगना, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कर पाई। आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि सारी नारी जाति का मान भंग हुआ। मैं हार गई सुगना, मैं हार गई। रो मत बहन जी, हम रो देंगे तो वो जीत जाएंगे। जीतने ना दूंगी मैं। कब तक अपनी जीत की खुशी मनाएंगे? नेताजी! सुगना की आंखों के सामने उसके गुनाहगारों को बाइज्जत बरी किया गया, उनका मान सम्मान किया गया, लेकिन फिर भी सुगना ने अपना आपा नहीं खोया। जुर्म के खिलाफ उसकी जंग जारी रही और उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट में सुगना की यह अपील पूरे देश में आग की तरह फैल गई और कई सामाजिक संगठन उसकी इस जंग में शामिल हो गए। क्योंकि अपने काम, अपने फर्ज को अंजाम देने के परिणाम स्वरूप सुगना इस शर्मनाक अपराध की शिकार हुई थी, लिहाजा सामाजिक संगठनों ने विशाखा नाम के बैनर तले एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए। विशाखा गाइडलाइंस की बढ़ती मांग के मद्देनजर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। इन गाइडलाइंस की बदौलत कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा के लिए एक कानूनी हथियार मिल गए। विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक या फिर सांकेतिक छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। न्याय के होवे, एक सोच, एक उम्मीद होवे, और मारी उम्मीद अब भी कायम है। मैं आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ूं। सारी महिलाओं से विनती करूं हूँ कि हार के डर से, अपमान के भय से अपने मान पर आंच ना आने दो, और जे कोई ऐसा करे तो आवाज उठाओ। विशाखा हमारे साथ है। ठोस सबूतों के अभाव में सुगना के गुनहगारों को आज तक सजा नहीं मिल पाई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सुगना की लड़ाई ने कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। उसने नौकरीशुदा महिलाओं को एक ऐसा कानूनी हथियार दिया जिसका इस्तेमाल वो उन पर बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ कर सकती है।
सुगना के इस जज्बे, उसकी इस हिम्मत को हमारा सलाम। जरा सोचिए, अगर सुगना जैसी एक आम औरत अकेले लड़कर इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, तो फिर आप और हम क्यों नहीं? सिर्फ सुगना के साहस को सलाम करने से उसकी लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। सुगना की जंग मुकाम पर तब पहुंचेगी जब हम सब जुर्म के खिलाफ ऐसी ही एक जंग छेड़ने का संकल्प लेंगे। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी ही एक और बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।